Good morning, students. So today we will discuss each classification one by one. ठीक है, आपने की थी लास्ट टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो सभी को हम वन बाय वन करेंगे. तो अब आप यहाँ देखो, जो क्लासीफाई किया था मैंने, जो चेन को क्लासीफाई किया था वो था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. उसमें से ये पार्ट्स थे. ठीक है, और भी जो क्लासिफिकेशन है वो हम बाद में करेंगे. तो यहाँ आप देखो, जो सबसे पहले दिया हुआ है एल्केन. क्या मीनिंग है, मैंने ऑलरेडी बताया था. एल्केन यहाँ इसमें जो एंड में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एन. एल्कीन इसमें क्या आ रहा है, इन. इसमें क्या आ रहा है, आइन. तो मैंने आपको बोला था जब ए आए, ए जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, वो क्या है, सबसे पहला है. ठीक है, ई उसके बाद आता है, वाई उसके बाद आता है. तो जो सबसे पहले आ रहा है तो उसके अंदर बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल. ठीक है, इन में कैसा बॉन्ड होगा, डबल. आइन में कैसा होगा, ट्रिपल. ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो एल्केन है वो किसके अंदर आता है, सैचुरेटेड में. ठीक है, किस में आएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. एन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जबकि इन और आइन किस में आता है, ये दोनों किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड. आपने क्लासिफिकेशन में किया था. ठीक है, अब देखो किस तरह से आपको करना है. यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6. मीनिंग क्या है, जब आप इन नंबर्स को देखोगे, यहाँ अगर आपकी चेन में ओनली वन कार्बन है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा मिथ. कार्बन 2 है तो इथ, 3 पे प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेग्स. ठीक है, इसी तरह से आपको 10 तक करने हैं. 7 पर आएगा हेप्ट. ठीक है, 7 पे क्या आएगा, हेप्ट. 8 पर क्या आएगा, 8 पर ओक्ट. 9 पर क्या आएगा, नोन. और 10 पर क्या आएगा, डेक. तो आपको पहले तो ये लर्न करने हैं. ठीक है, फिर से आपने अच्छे से इसको 2-3 टाइम्स आपने इसको बोलना है और लर्न करना है. क्या बोला मैंने, मिथ 1 कार्बन, इथ 2 कार्बन, प्रॉप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स. आपने सुना है हेक्सागन के बारे में. ठीक है, हेक्सागन कितनी साइड्स का होता है, 6. पेंटागन इसी तरह से 5 साइड्स का होता है, तो वहीं से लर्न हो जाएंगे आपको. ठीक है, हेप्टागन होता है 7 का, इसीलिए वो 7 के लिए यूज़ करते हैं. ऑक्टागन, ठीक है, ऑक्ट यानी 8, नोन 9, डेक 10. ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर भी अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन 1 है, तो बोलोगे मिथेन. एन लग गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड था. इथेन, अगर 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन. 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन. इन द सेम वे आपको एल्कीन में करना है. डबल बॉन्ड है और कार्बन अगर 1 है तो पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को अगर आप नहीं भी लिखते कोई बात नहीं, बट डबल बॉन्ड को लिखना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आप डबल बॉन्ड जो लिखोगे वो किसके बीच में लिखोगे, किसी 2 कार्बन के बीच में लिखोगे. तो इसमें एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए. क्लियर. तो इसीलिए यहाँ पे आप क्या बोलोगे, मिथीन नहीं होता, इथीन होता है. यानी जो एल्कीन की स्टार्टिंग है वो इथीन से स्टार्ट होगी. जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डबल बॉन्ड दिखाना ज़रूरी होता है. इसीलिए हम डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में दिखाएंगे, सिंगल के बीच में तो दिखा नहीं सकते. ठीक है, इसीलिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इथीन की. इन द सेम वे आप देखोगे जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो भी दिखाना ज़रूरी है. तो ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकेंड कार्बन से. ठीक है, तो 2 कार्बन है और अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन, 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन. आइन लगा देना आप जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, इन लगा देना जिसमें भी डबल बॉन्ड है. ठीक है, नेक्स्ट आपको लर्न करना है एल्केन का जनरल फॉर्मूला. ठीक है, मैंने यहाँ ऊपर देखो लिख दिया है, CC सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स में. उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स क्या होता है, CnH2n+2 लर्न करना है आपको. ये जनरल फॉर्मूला बहुत बार आता है 1 मार्क्स में. व्हाट इज़ द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, इट इज़ CnH2n+2. ठीक है,
अभी बताया था मैंने आपको सिंगल बॉन्ड किस में आते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे एल्केन्स का, तो आप किस तरह से उसे ड्रॉ करोगे। अब मैं यहाँ बना देती हूँ आपको, जैसे मीथेन, ठीक है। तो आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो। मीथेन अभी भी बताया, मिथ कितने कार्बन के लिए होता है, 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ आपने कितने कार्बन लिख दिए, 1। बट एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। 1 कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, ठीक है। तो आपको वो 4 बॉन्ड हवा में तो लटकाने नहीं, तो उसके साथ किसी को तो अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हाइड्रोकार्बन्स का आप स्ट्रक्चर बनाते हो, तो हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है कि एक हाइड्रोजन दूसरा कार्बन, कार्बन तो आप सेंटर में रखना, ठीक है। बट उसके अराउंड आपने जो 4 बॉन्ड बनाए हैं, वो 4 बॉन्ड किससे अटैच होंगे, हाइड्रोकार्बन में। भी कार्बन लिख चुके तो दूसरा क्या बच गया, हाइड्रोजन। यानी 4 बॉन्ड के अब किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, मीथेन का। उसके बाद आप देखो इथेन। इथेन में क्या होता है, आपको कितने कार्बन रखने हैं, 2। आप 1 2 2 रख दिए, चेन में लिख दो इसे, एक दूसरे से जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, इनके कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, टोटल 4। तो आप 4 बॉन्ड बनाओ। कैसे बनाया, 20 कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। तो अब आप देखो, जो 4th बॉन्ड था, जो बीच में है इसके 4th बॉन्ड, ये वाला, ये बॉन्ड तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है कार्बन से, ठीक है। तो इसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो बाकी जो 3 बॉन्ड है, 1 2 3, ये किससे जोड़ोगे, ये आप हाइड्रोजन से जोड़ देना, ठीक है। इन द सेम वे आप दूसरे कार्बन को चेक कर लो, इसके भी अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। 1 2 3 4। और जो 4th बॉन्ड है, आप यहाँ भी देखो, वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है इधर की तरफ। पर ये जो 3 बॉन्ड थे, ये किससे जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन से। क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स खुद लिखकर दिखा देती हूँ किस तरह से। सपोज आपको बनाना है किसका, प्रोपेन का, ठीक है। किसका बनाना चाहते हो, प्रोपेन। अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोप था वो कितने कार्बन्स, उसमें कितने कार्बन हैं। तो प्रोप में कितने होते हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। तीनों को एक दूसरे से अटैच कर दो। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, एन। एन का मतलब सभी में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, मैंने सभी में सिंगल ही बनाए हैं। अब देखो, ये जो पहला कार्बन था, ये कितने बॉन्ड होने चाहिए इसके पास, टोटल 4 होने चाहिए। एक बॉन्ड तो इसका है, यहाँ पर है, दूसरा ये रहा, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब देखो, आप इस बॉन्ड की बात करो तो ये तो इसको एक कार्बन मिल गया है उसको पकड़ने के लिए, बट ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले क्या इसको मिले, नहीं। इसका मतलब यहाँ आप क्या लगा देना, हाइड्रोजन। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर हाइड्रोजन। इन द सेम वे आप यहाँ देखो, एक बॉन्ड ऑलरेडी था तो 3 और लगेंगे, क्योंकि टोटल 4 होने चाहिए। इनको किससे जोड़ दोगे आप, हाइड्रोजन से। अब बीच वाले कार्बन पे आ जाओ, इसके दोनों तरफ बॉन्ड है, एक तो इस तरफ, दूसरा इस तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब 2 तो बॉन्ड इसके पास हैं। अब कितने और चाहिए, टोटल 4 होने चाहिए, 2 और। तो एक नीचे कर दो, एक ऊपर कर दो। क्लियर, ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, प्रोपेन का। दूसरी बात, आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब इनको कंबाइन करके। टोटल कितने कार्बन है इसमें, 3, तो आप लिखो C3। कितने हाइड्रोजन है टोटल, फिर दिखा देती हूँ। टोटल हाइड्रोजन आपने जो लिखा था C, आपने काउंट करने टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8। इसका मतलब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, टोटल कार्बन थे 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो इसका ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना दिया आपने, प्रोपेन का।
सेम वे अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि स्ट्रक्चर बनाओ आप पेंटेन का, तो पेंटेन का कैसे बनाओगे? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, ठीक है। तो पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5। तो मैंने ये बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हर कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए? टोटल 4। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। वन टू थ्री, टोटल 4 बॉन्ड पूरे कर दिए। देखो एंड वाला जो कार्बन था एक ऑलरेडी था, तो 3 और बना दिए। उसके बाद आप देखो बीच वाले कार्बन पे 2 ऑलरेडी थे, एक इस साइड और एक इस साइड, तो 2 और बना दिए। इसी तरह से मैंने यहाँ पूरा कर दिया। इन द सेम वे मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया, ठीक है। एंड वाले कार्बन पे एक ऑलरेडी था ये वाला, 3 और लगा दिए। अब यहाँ आप देखो टोटल कितने कार्बन हो गए? 5। हाइड्रोजन काउंट कर लो कितने हो जाएंगे? C5H काउंट करो, पहले पर 3, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं सभी के सभी एल्कीन्स के। उसके बाद आप देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको फॉर्मूला लगा के कैसे करना है। तो अभी आपने देखा कि जो फॉर्मूला आया था पेंटेन का, क्या आया था? C5H12। एल्केन में जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले को लगा के किस तरह से स्ट्रक्चर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है और स्ट्रक्चर बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक तो आपने स्ट्रक्चर से इसके फॉर्मूले को लिखा, दूसरा मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से ये फॉर्मूला लिख सकती हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। आप पेंटेन, मैंने बोला कि आप पेंटेन का फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स इस तरह से ये लिखा हुआ है, जो स्ट्रक्चर नहीं बनाना आपको। तो आप क्या करो, पेंटेन से आप ये समझ जाना 5 कार्बन है, तो आप पहले लिख दो यहाँ पे C5। अभी 5 वैल्यू किसकी जगह पुट की आपने? N की जगह, ठीक है। तो यहाँ फिर आप लिखो H, फिर 2। अब 5 वैल्यू किसकी जगह आनी चाहिए? N की जगह, तो यहाँ फिर से 5 लिख दो। उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा? 2। अब देख लो आप क्या ये इसी से मैच कर रहा है? C5, 2 × 5 10 +2 कितना हो गया? 12। क्लियर? तो आप यहाँ देखो इसी तरह से मैंने ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है। यहाँ ब्यूटेन का बना हुआ है और हेक्सेन का। आपको सभी अप टू डेकेन तक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना डेकेन में कितने कार्बन है? टोटल 10। तो पहले 10 कार्बन बना दो चेन में, उसके बाद उसके हाइड्रोजन लगा देना। टोटल कार्बन, हर कार्बन पे कितने बॉन्ड होना चाहिए? टोटल 4, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहो तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ फिर से। अगर मैंने बोला हेक्सेन, हेक्सेन में यानी कार्बन यहाँ जो N है इसकी वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको? 6, ठीक है। N की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 6। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H 2 × N, तो 2 × यहाँ कर दोगे 6 + 2, तो क्या बना? C6H 6 2 = 12 + 2 कितना हो गया? 14। क्लियर? सो डू प्रैक्टिस। थैंक यू।